यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। बाबा बागेश्वर भी गजबे हैं, चूकते नहीं, तपाक से जवाब देते हैं। मतलब नो लेट नो डेट, सीधे रेड। अब देखिए ना कि उनके बिहार आने से आरजेडी के नेता बम के हुए हैं, तो बागेश्वर बाबा ने कह दिया कि जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो, जिन्होंने कुछ भी कहा हो, उनको सेम टू यू। बाबा बागेश्वर की यही शैली, यही साफगोई उनकी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाती है। लेकिन सवाल यह कि क्या बाबा बागेश्वर की हिंदू जागरूकता वाली लाइन कोई बड़ा असर बिहार की राजनीति में छोड़ पाएगी? क्योंकि लंबे समय से बिहार में हिंदुओं को जातियों में बांटकर ही पॉलिटिक्स हुई है। इस बार बिहार में महाकुंभ के बाद एक तरह से हिंदुत्व की राजनीति की अग्नि परीक्षा भी होनी है। माना यह जा रहा है कि बागेश्वर बाबा हिंदू एकजुटता और हिंदुत्व की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने वाले पहले सूत्रधार हैं। अब देखिए, आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर भी बिहार पहुंचे हैं। उनके भी कार्यक्रम पटना और औरंगाबाद में। तो क्या हिंदुत्व की धार पर असरदार चेहरे आगे बढ़ाए जाने शुरू हो चुके हैं? बाबा बागेश्वर खासकर युवाओं के बीच बड़ी फॉलोइंग रखते हैं। अगर उनका हिंदू एकजुटता वाला मंत्र चला तो विपक्ष का सपना तो जरूर चकनाचूर हो सकता है। व्यवस्था है, हमारे हिंदुओं भाइयों की व्यवस्था कहां है? तो जो भी हमारी बात को सुनते हैं या बिहार आने से जिनको कष्ट है, हम पहली बात तो ये कहेंगे कि आप बहुत रोटी खाया करो, पेट फुल भरो। दूसरी बात, हमारा आपसे विवाद क्या है जो आप हमें रोकते हो, आप हमें गाली देते हो? हम करते क्या है? क्या हम किसी पार्टी के लिए आते हैं या हम वोट मांगते हैं? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते हैं। और पूरे देश में हम जा रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है, पूरे देश में जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य यह है, जब तक हमारे तन में प्राण है, हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि हमारी भारत माता के ऑलरेडी बहुत टुकड़े हो गए। अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। तो जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेम टू यू। बाबा बागेश्वर का हिंदू एकजुटता मंत्र आरजेडी को परेशान इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी तक अलग अलग जातियों में बांटी गई हिंदू आबादी 82% है बिहार में, जबकि मुस्लिम आबादी 17.70%, बौद्ध 0.08% हैं, जबकि जैन और सिख 0.01%। हिंदुओं का जाति में बंटना और मुस्लिम वोट बैंक का एक तरफा आरजेडी की तरफ पड़ना उसको सत्ता तक पहुंचाता रहा है। पिछले साल लोकसभा चुनाव में आरजेडी को मिली 4 सीटों ने विधानसभा चुनावों को लेकर भी उसकी उम्मीदें बढ़ा रखी हैं। लेकिन अगर हिंदुत्व वाली लहर चली तो सब किया धरा चौपट होने में देर नहीं लगेगी। बाबा बागेश्वर के गाढ़े हिंदुत्व की लकीर वाले राष्ट्रवाद ने एक बड़ी हलचल तो जरूर मचाई है। अब ये चुनावी नजरिए से कितनी असरदार हो सकती है, इसे अभी तो नहीं कहा जा सकता। क्या हम किसी पार्टी के लिए आते हैं या हम वोट मांगते हैं? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते हैं भैया, हम किसी पार्टी। हालांकि बात सिर्फ बाबा बागेश्वर की नहीं है। हिंदुत्व के पिच पर और हिंदू एकजुटता के सूत्र पर संघ भी लगातार चुनावी मैदानों में सक्रिय होता दिख रहा है। सवाल यह भी है कि बिहार में हिंदू धर्म गुरुओं की एंट्री से हिंदू एकता वाली लाइन गाढ़ी होगी क्या? माना यह जा रहा है कि अभी एक सधी हुई रणनीति की शुरुआत भर। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत भी 5 दिन के बिहार दौरे पर है। तो क्या हिंदू एकजुटता बिहार में जाति की दीवार गिरा देगी क्या? क्योंकि हिंदुओं को जाति में बांटकर और उसके साथ मुस्लिम वोट बैंक को साध कर विपक्ष की कोशिश सत्ता हासिल करने की रही है बिहार। इधर संघ ने भी अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आरएसएस बेंगलुरु में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा करने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बिहार और बंगाल के चुनावों की रणनीति पर चर्चा होगी। दरअसल हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और फिर दिल्ली चुनावों में चली हिंदू एकजुटता की लहर को संघ किसी भी सूरत में कमजोर नहीं पड़ने देना चाहता। उसकी कोशिश हर हाल में
विजय की गति को बनाए रखने की। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की आशा से विपरीत परफॉर्मेंस के बाद जिस तरह से संघ हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव में एक्टिव हुआ, उसका असर दिखा है। तीनों ही राज्यों में मुकाबला कठिन था, लेकिन बीजेपी ने बम्पर कमबैक किया। माना ये जाता है कि हिंदू एकजुटता वाले सूत्र को लोगों तक पहुंचाने में संघ तीनों ही राज्यों में काफी हद तक कामयाब रहा। बिहार में भी कोशिश यही है। अगर बाबा बागेश्वर धर्म के सूत्र से बिहार में हिंदू जागरण में लगे हैं, तो मोहन भागवत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से लोगों को जोड़ने में जुटे हैं। अब ऐसा रास्ता दिखाने वाला भारतवर्ष खड़ा होना है, तो उस भारतवर्ष के बच्चे को पता चाहिए कि हमारा भारतवर्ष ऐसा है, हमने ऐसा तलम धागा निर्माण किया है, हमने ऐसा फौलाद बनाया है, हमने ऐसी खेती की है। आज भी वो कला हमारे पास है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदू एकजुटता के सूत्र से संघ ने एक बड़ी लहर बनाई थी और इसका असर दिखा था। इसी लहर को बिहार में भी जारी रखने की कोशिश संघ की है। महाराष्ट्र में संघ के कार्यकर्ताओं की ओर से चुनाव में लोगों के साथ 50 से 70 हजार छोटी बैठकें की गई, जिसका मकसद था ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाना, ताकि विचार स्पष्ट हो। संगठन इसे अपनी निरंतर लोक जागरण गतिविधि कहता है। संघ ने हरियाणा में भी ऐसा ही किया था, जहां 16,000 से ज्यादा छोटी बैठकें की गई थी, जिसका नतीजा सबने देखा। हालांकि बिहार की सियासी जमीन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जाति की दीवारों की नींव गहरी डाली गई। समाजवाद के नाम पर खड़े किए गए आंदोलनों से निकले कई नेताओं ने जाति वाली राजनीति को ही और गाढ़ा किया। ये भी सच है कि 2005 के बाद से नीतीश कुमार ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए लालू यादव के MY समीकरण और मुस्लिम तुष्टीकरण वाले फॉर्मूले के सारे पेच ढीले कर दिए। बात हृदय से बोल रहे। हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। हाँ, ये पक्का है, ये हमारा भरोसा है, निजी कॉन्फिडेंस। बल्कि बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। एक बात हम निवेदन, कथा तो करेंगे, पर हम पहले ही एक बात निवेदन कर दें, जो हमारी कथा को लाइव सुने। भैया, हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। और दूसरी बात, राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लोगे? ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे, तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। अगर जातियों में बटे हिंदुओं को बाबा बागेश्वर थोड़ी भी सफलता से जोड़ने में कामयाब रहे, तो इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। राजनीतिक एक्सपर्ट मानते हैं कि हिंदुओं की लाइन और हिंदू एकजुटता का सूत्र बिहार में बीजेपी की स्थिति को मजबूत कर सकता है, क्योंकि साल 2015 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी इसी राह पर चली थी। तब भी धार्मिक अनुष्ठान और बाबाओं के स्वर गूंजते रहे थे। हालांकि तब जेडीयू महागठबंधन में चली गई थी। बावजूद इसके बीजेपी को 53 विधानसभा क्षेत्रों में जीत मिली और वोट शेयर 25% हो गया। वहीं साल 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जब जेडीयू के साथ लड़ी थी, तब 91 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, मगर वोट प्रतिशत 16.5 ही रहा था। यानी 2010 के मुकाबले 2015 में बीजेपी के वोट प्रतिशत में 5% की बढ़ोतरी हुई।